Now we will discuss about the medical aspects of law. जब इंसान बना उसके सिविलाइज्ड होने तक इंसान की 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये जिसको इनिशियल स्टेज वाले को हम कहते होते हैं प्रिमिटिव मैन, फिर उसके बाद है इंटरमीडिएटरी मैन, उसके बाद है सिविलाइज्ड मैन। प्रिमिटिव मैन के अंदर जो ताकतवर होता है वो अपनी मनमानी करता था और वो अपना हुक्म चलाता था, चाहे वो जैसा मर्जी करे, जिसने जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर उसके बाद आता था हमारे पास इंटरमीडिएटरी मैन। इसके अंदर ये होता था यानी कि जो इंसान जो जुर्म करेगा, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, वैसे उसको सज़ा मिलेगी। फिर जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ तो उसको यानी कि समझ आने लगी कि हाँ भाई किस जान की क्या सज़ा है, उसको कैसे देना है। फिर ये तयन होने लगा। इंसान के पास एक ज़िंदगी है और उसका यानी कि अल्लाह ताला हमें जब इस दुनिया में भेजा है तो उसका कोई ना कोई मकसद है और हमें उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इंसान की जो ज़िंदगी है उसके 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है हमारे पास प्रीनेटल, दूसरी होती है हमारे पास पोस्टनेटल। जो प्रीनेटल होती है ये इंसान के इस दुनिया में आने से पहले की ज़िंदगी है, यानी कि जब वो अपनी माँ की कोख के अंदर होता है। उसके बाद जो पोस्टनेटल लाइफ है, ये जब वो यानी कि इंसान इस दुनिया में आ जाता है उसके मरते दम तक की जो ज़िंदगी है उसको हम कहते हैं पोस्टनेटल। इसकी फिर आगे 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज को हम कहते होते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज़। दूसरी स्टेज होती है स्टैटिक फेज़ और तीसरी जो हमारे पास आती है उसमें आती है रेट्रोग्रेसिव फेज़। जो प्रोलिफेरेटिव फेज़ होती है ये पैदा होने से लेके यानी कि 14 से 15 साल तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता बच्चा, तब तक की जो फेज़ होती है उसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज़ कहते हैं। इसके अंदर बच्चे की यानी कि नशोनुमा होती है, जिनसी तौर पर भी, दिमागी तौर पे और फिज़िकली भी, और ये हर चीज़ एक दूसरे से यानी कि इंटर रिलेटेड है। इसके बाद अगर मैं स्टैटिक फेज़ की बात करूँ, ये यानी बुलूगत से लेके 40 से 50 साल की उम्र तक के हम कहते होते हैं स्टैटिक फेज़। इसके अंदर इंसान का कोई ऑर्गन बढ़ता नहीं है यानी कि जितना जो ऑर्गन्स होते हैं वो नए डेवलप नहीं होते, उनकी ये बस ग्रोथ होती है। इसके बाद जब रेट्रोग्रेटिव फेज़ होता है, इसके अंदर इंसान के जो यानी कि ख़ुद-व-ख़्याल है वो वीक होने लग जाते हैं, वो अपना फंक्शन यानी कि ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और वो दोबारा से यानी कि छोटे होने लग जाते हैं। उसको हम क्या कहते होते हैं रेट्रोग्रेटिव फेज़, यानी कि 50 प्लस में होता है और ये 15 टू 45 या 50 ईयर्स तक, इसको हम क्या कहते होते हैं स्टैटिक फेज़। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉ की, ज्यूज़ है, क्रिश्चियन है या हमारे पास मुस्लिम्स हैं, हर यानी कि मज़हब के अंदर यही चीज़ है कि इंसान यानी कि जो अमल करेगा वो उसका ख़ुद ज़िम्मेदार है और किसी इंसान को कोई हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए और उसका यानी कि उसके मुताबिक ही उसे सज़ा दी जाएगी जो जिसको जितना नुकसान पहुँचाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आता है यानी कि अगर कोई हम सेक्सुअल केस डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर यानी कि जो पर्सन है उसकी जेंडर, एज, पोटेंशियल को चेक करना पड़ेगा। अगर कोई यानी कि टॉक्सिसिटी का केस है तो हम उसको हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर भी देखेंगे। अगर कोई किसी को नुकसान पहुँचाता है, किलिंग है या कोई वाउंड करता होता है तो दियत या क़सास के हिसाब से उसको अपना अज़ाला करना पड़ेगा। इसको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है हमारे पास क़िसास एंड दियत ऑर्डिनेंस। क्योंकि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं तो इसके अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके अंदर हमने अंग्रेज़ों के कानून को हटा के इस्लामिक कानून को डिस्कस किया था और हमने वो नाफिज़ किए थे। इसके मुताबिक हमने कुछ चेंजिंग्स की थी, जिस तरह कि हमने मर्डर को तब्दील कर दिया था एक लफ्ज़ कत्ल के अंदर और उसी को हम लोग आज तक प्रोनाउंस करते आ रहे हैं। इंजरी को हमने चेंज कर दिया था हर्ट के अंदर, नुकसान के अंदर। तो इसी तरह हम इसको आज भी डिस्कस करते आए हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यानी कि हम इंसान के ज़ख्मों के बारे में भी बात करते हैं। अगर यानी कि वाउंड है या इंजरी है, ये सारे एक ही टर्म के अंदर आते हैं, मगर वैसे तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मगर यानी कि पैथोलॉजिकली ये एक ही यानी कि फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि लॉ के अंदर कोई भी किसी को नुकसान पहुँचाएगा या जो भी किसी के साथ कोई ज़्यादती करेगा या इंसान को कोई भी खुद को वो नुकसान पहुँचाएगा, इस सारे को हम डिस्कस करते हैं यानी कि लॉ के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास अर्श, दियत और दमान। इसके हमारे पास यानी कि 3 अल्टरनेटिव यानी कि इनके हमारे पास हैं क़सास और दियत ऑर्डिनेंस के अंदर 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अर्श के अंदर होता क्या है? अर्श के अंदर ये होता है कि कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है
तो जो उसका यानी कि अजाला करेगा वो अगली पार्टी ख़ुद तय करेगी कि उसको किस मद में चाहिए और कितना चाहिए और कैसे चाहिए। यानी कि अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो यानी कि अदालत इसके अंदर कोई यानी कि कंपनसेशन तय नहीं करेगी, अगली पार्टी ख़ुद तय करेगी। जब दियत की बात की तो यानी कि जो हमारे असूल बने हुए हैं, कानून की तरह लिख दिया गया है, कत्ल की जिस तरह की सज़ा क्या होती है, या तो कत्ल है, कत्ल की सज़ा या तो क्या है, फांसी है, या फिर क्या है 30 किलोग्राम क्या है सिल्वर, यानी कि हमें उसका क़िसास के तौर पे हमें देना पड़ेगा। दामन में क्या होता है, दामन में ये होता है यानी कि कोई भी यानी कि कोई इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है अनफॉर्चुनेटली या किसी भी वजह से, तो जो उसका अजाला है तो वो कानून तय करेगी, वो अपने हिसाब से देखेगी कि हाँ भाई इसका नुकसान कितना भरा जाए या किस हिसाब से इसको किया जाए। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास हर्ट। हर्ट यानी कि किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी इंसान को पेन हो सकती है, हार्म नुकसान पहुंचाना डिजीज़ की फॉर्म में, या किसी भी ऑर्गन का चले जाना, या उसको प्रॉपर्ली डिसमेम्ब्रेन कर देना, यानी कि मौत नहीं होगी, नुकसान होगा उसको हम हर्ट कहते होते हैं। इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है इतलाफ़े उद्व। इतलाफ़ उद्व में हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास ऑर्गन है वो डिसमेम्ब्रेन्ड होता है, उसका एम्पुटेशन हो जाती है, वो ऑर्गन अपना फंक्शन लॉस नहीं करता, वो ऑर्गन प्रॉपर्ली अपनी यानी कि जो फिगर है वो उसको ख़राब नहीं करता। मगर जो हमारे पास दूसरी आती है इतलाफ़ सलाहियत उद्व, इतलाफ़ सलाहियत, और इसके अंदर हमारे पास जो आता है यानी कि कोई भी हमारे पास ऑर्गन है वो प्रॉपर्ली लॉस हो जाएगा, या जो उसकी जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जो उसकी यानी कि एनाटमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर इसके आगे टाइप्स आती है हमारे पास शुजा, और इसमें हमारे पास क्या आती है जो शुजा के फिर आगे कई टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। शुजा से मुराद ये होता है कि कोई भी इंसान को इंजरी हुई है वो उसके हेड या फेस के रीजन पे, उसके अलावा यानी कि कहीं पे अगर इंजरी है तो वो लफ्ज़ शुजा के अंदर नहीं आता। तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके जो हमारे पास टाइप्स है सबसे पहले आते हैं हमारे पास शुजाए खफीफ़ा, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं शुजाए मादिहा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है शुजाए हाशिमा। चौथे नंबर पे हमारे पास आती है शुजाए मुनाकिला, और पाँचवें नंबर पे हमारे पास आती है शुजाए अमा, और छठे नंबर पे हमारे पास जो आती है उसका नाम होता है शुजाए दामिगा। ये हर चीज़ एक दूसरे से यानी कि मिलती जुलती होती है, इसको यानी कि प्रॉपर याद रखना पड़ेगा। जो खफीफ़ा की बात करते होते हैं, या आप खफीफ से एक तरह से याद कर लें, यानी कि सिंपल फॉर्म में खफीफ यानी कि छोटा सा ज़ख्म। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर यानी कि कोई नुकसान हुआ है किसी को, यानी कि हर्ट हुआ है, तो उसके अंदर यानी कि कोई मसल डैमेज होगा, तो उसके अंदर बोन एक्सपोज नहीं होगी। जो बोन होती है वो एक्सपोज नहीं होती, इसके अंदर बोन एक्सपोज नहीं होती। मगर जब मैं अगर इसकी बात करूँ मादेहा की, इसके अंदर हमारे पास जो बोन है वो एक्सपोज होती है, यानी कि सेम है मगर अब ये ज़्यादा डीप हमें चोट लग गई है। फिर इसके बाद अगर मैं हाशमा की बात करूँ, इसके अंदर जो हमारे पास बोन ऑफ स्कल है वो क्या हो जाती है फ्रैक्चर, मगर जब फ्रैक्चर हुई है तो वो डिस्प्लेस नहीं हुई, यानी कि अगर जो हमारे पास बोन फ्रैक्चर हुई है स्कल की वो डैमेज तो हो गया, फ्रैक्चर हो गया, मगर डिस्प्लेस नहीं हुई। अगर मैं मुनाकिला में अगर आ जाऊँ तो सेम यही चीज़ है, फ्रैक्चर होगा और साथ डिसप्लेसमेंट भी होगी। इसके बाद अगर मैं अमा की बात करूँ, यानी कि अगर बोन फ्रैक्चर भी हो गया है, डिस्प्लेस भी हो गई है, मगर जो हमारे पास मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन होती है, 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन ब्रेन होती है ना, यानी कि वो उसको टच कर रही हो, मगर वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो जो लेयर्स हैं वो हमारे पास डैमेज नहीं होनी चाहिए, इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं अमा। और अगर हमारे पास वो मेम्ब्रेन्स भी डैमेज हो गई हैं तो उसे हम किस में कह देंगे दामेगा। सबसे पहले अगर खफीफ़ा की बात करूँ तो बोन क्या हुई है एक्सपोज नहीं हुई, मादे में एक्सपोज बोन एक्सपोज हो गई है। हाशिमा में क्या हुआ है फ्रैक्चर ऑफ
स्कल बोन हो गया। मुनाकिला में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट एंड फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन है। अमा में क्या होता है, यानी कि फ्रैक्चर ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो यानी कि उसने मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं किया। जबकि दामिगा में क्या हुआ है, वो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस कर रहा था जिसे हमने यहाँ पे कहा था जो इसके फिर आगे दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास जाइफा, दूसरी हमारे पास गैर जाइफा। जाइफा और गैर जाइफा में फ़र्क ये होता है, यानी कि इसके अंदर हम हर उस ऑर्गन की बात करेंगे जो हेड और स्कल के बाद है, यानी कि हमारा ट्रंक हिस्सा, ट्रंक है जितना भी, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जाइफा के अंदर जो कोई ज़ख़म है वो किधर यानी कि एक्सटेंड किधर हो गया, ट्रंक में हुआ, उसके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर चला गया। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी होती हैं। चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है। अगर किसी ने हमें कोई हर्ट किया है और जो हमारा ज़ख़म है वो पेनिट्रेट करता हुआ बॉडी कैविटी के अंदर चली गई है तो हमारे पास क्या, उसे हम क्या कहते होते हैं, जाइफा। अगर बॉडी कैविटी में पेनिट्रेट नहीं की तो उसे हम क्या कह देंगे, हम गैर जाइफा। फिर गैर जाइफा के फिर आगे कई टाइप्स हैं। ये भी सेम ऐसे ही है, कुछ मिलती जुलती हैं। दाइमा, इसके अंदर सेम ऐसे ही है, रप्चरिंग ऑफ स्किन विद ब्लीडिंग, यानी कि स्किन रप्चर होगी और साथ ब्लीडिंग भी होगी। इसके बाद जो हमारे सेकंड आती है वो होती है बादिहा। इसके अंदर क्या होता है, यानी कि जो हमारा यानी कि मसल्स है या कोई भी गोश्त है वो यानी कट जाता है, मगर बोन एक्सपोज हमारी फिर नहीं होती, बोन हमारी इसमें एक्सपोज नहीं होगी, मगर जो हमारा यानी कि मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, कट जाएंगे, डीप होगा ये। इसके बाद हमारे पास होता है मुतलाहिमा। इसके अंदर हमारे पास लेसेशन ऑफ फ्लैश हो जाती होती है, यानी कि हमारा जो गोश्त है वो थोड़ा सा साइड पे हट जाता होता है, यानी कि वो अलहदा हो जाएगा। जैसे कि फॉर अगर यहाँ पे मैं कट लगाए मगर इधर बोन तक एक्सपोज नहीं हुई, मगर ये साइड पे इनके ऐसे होके अलहदा हो गए, यूँ था तो यूँ हो गया, अलहदा हो जाएगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है सेम ऐसे ही मुदाहिया। मुदाहिया में हमारे पास क्या होता है, बोन है वो क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। इनके अंदर बोन एक्सपोज नहीं हो रही थी, अब इसके अंदर आके क्या हो रही है, बोन हमारी क्या हो रही है, एक्सपोज हो रही है। इसके बाद सेम एज हाशिमा आ गया, बोन क्या हुई है, फ्रैक्चर हुआ है मगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। हाशिमा में क्या हुआ है, बोन फ्रैक्चर तो हुई है मगर डिस्प्लेस नहीं हुआ। और फिर आगे हमारे पास कौन सी आती है, मुनाकिला। इसके अंदर हमारा बोन फ्रैक्चर भी हुई है और हमारे साथ क्या हुई है, डिस्प्लेस भी हुई है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी है। इसके लिए हमारे पास अर्श है, कंपनसेशन हमारे पास कौन तय करती होती है, वो नेक्स्ट पार्टी यानी कि जो दूसरे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है वो तय करेगी, अदालत तय नहीं करेगी। दियत में क्या होगा, जो हमारे पास कानून में लिखा होगा कि यानी कि कसास कितना देना है और किस नौयत का देना है, वो हमारे पास दियत में आ जाएगा। दामन में क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा कि जो कंपनसेशन है वो अदालत तय करेगी कि कितना देना है। फिर इसके बाद वही हमारे पास यानी कि हर्ट की टाइप्स आ गई हैं, इतलाफ़ सलाहियत, शजा खफीफ़ा, मादिहा, हाशिमा, मुनाकिला, अमा, दामिगा। फिर जो आ जाता है जो जाइफ़ा और गैर जाइफ़ा आ गया। फिर गैर जाइफ़ा आगे टाइप्स आ गए, दामिया, बादिहा, मुतलाहिमा, मुदाहिया, हाशिमा और मुनाकिला। ये हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या आ जाता है,